21 मई 1991 की वो रात, भारत की राजनीति का एक काला पल, जब एक युवा सपनों से भरा नेता अचानक मौत की नींद सो गया। 46 साल की उम्र, अनगिनत सपने और एक आत्मघाती धमाका जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आखिर क्यों हुई राजीव गांधी की हत्या? कौन थे वो लोग जिन्होंने साजिश को अंजाम दिया? और उस रात क्या हुआ था तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में? 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे या मुंबई में जन्मे राजीव गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती और इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। राजनीति में आने का कभी इरादा भी नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या के बाद उन्हें देश की कमान संभालनी पड़ी। सिर्फ 40 साल की उम्र में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उनका सपना था भारत को तकनीक, शिक्षा और तरक्की के रास्ते पे ले जाना, लेकिन 1989 में बोफोर्स घोटाले और राजनीतिक विवादों के कारण उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। राजीव गांधी की हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण छुपा था श्रीलंका के गृह युद्ध में। 1980 के दशक में श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों और श्रीलंकाई सरकार के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था। इन विद्रोहियों का नेतृत्व कर रही थी LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, जिसे लिट्टे कहा जाता है। 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका सरकार के साथ इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट साइन किया। भारत ने वहां इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF भेजी, लेकिन LTTE को लगा कि राजीव गांधी ने तमिलों के खिलाफ श्रीलंका सरकार का साथ दिया है। यहीं से राजीव गांधी और LTTE के बीच खूनी दुश्मनी शुरू हो गई। 21 मई 1991 तमिलनाडु श्रीपेरुम्बदूर। राजीव गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। रात करीब 10 बजे लोग उनके स्वागत में फूलों की मालाएं लिए खड़े थे। भीड़ में एक महिला भी थी, धनु, असली नाम कलाईवाणी। वह लिट्टे की सदस्य थी और अपने शरीर पर RDX बम बांधे हुए थी। राजीव गांधी को माला पहनाने के बहाने वे पास आई और अगले ही पल तेज धमाका हुआ। कुछ सेकंड्स में सब खामोश हो गया। धमाके में राजीव गांधी, धनु और 14 अन्य लोग मौके पर ही मारे गए। हत्या के तुरंत बाद CBI ने विशेष जांच दल यानी SIT बनाया। जांच में साफ हुआ कि यह हमला लिट्टे की एक बड़ी साजिश थी। लिट्टे का प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। धनु के अलावा कई लोग इस हमले की तैयारी में शामिल थे। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, कुछ को मौत की सज़ा मिली और कुछ को उम्र कैद। लेकिन प्रभाकरन खुद 2009 में श्रीलंकाई सेना के हाथों मारा गया। राजीव गांधी की हत्या ने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर रो रहे थे, मोमबत्तियां जल रही थीं। इस घटना के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत किया। VIP प्रोटेक्शन के नियम बदले गए और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। 7 साल में देश ने 2 प्रधानमंत्रियों को खो दिया था। राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी को सहानुभूति का फ़ायदा तो मिला, लेकिन देश ने एक युवा नेता को हमेशा के लिए खो दिया। लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की सभी 39 सीटें कांग्रेस गठबंधन ने जीती। राजीव गांधी एक ऐसा नेता जो भारत को नए युग में ले जाना चाहते थे। एक ऐसा इंसान जिसकी मुस्कुराहट में एक नए भारत का सपना छिपा था। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन एक धमाके ने सब कुछ बदल दिया। 21 मई 1991 की वो रात सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, वो भारत के सपनों की भी मौत थी। राजीव गांधी का सफ़र यहीं थम गया, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। भारत की हर नई तकनीक, हर नए कदम और हर नई सोच में। इस कहानी ने एक सबक सिखाया, आतंकवाद किसी का भी नहीं होता और नफ़रत कभी किसी का भला नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।